जय हिंद किसान भाइयों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित रहेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सोयाबीन को किस तरीके से निकालें जिससे कि आपकी मशीन जो दाने के टुकड़े ना करे। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के लगभग 80% किसान भाइयों के कॉल और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर सोयाबीन की सेटिंग के बारे में कुछ बताइए, सोयाबीन के दाने के टुकड़े हमारी मशीन कर रही है तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए, साथ ही कचरा बहुत आ रहा है तो इसके बारे में भी हमें बताइए। तो आप लोगों को ध्यान में रखकर आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। किसान भाइयों मशीन की सेटिंग के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी वीडियो को लाइक करना है तो अभी कर दो, नहीं तो फिर पूरा वीडियो देख के आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आप लोगों के पास मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि कोई किसान भाई अगर परेशान हो रहा है, थ्रेसर मशीन की सेटिंग उससे नहीं हो रही है, तो उसके पास ये वीडियो हमारा पहुंच जाए। किसान भाइयों चलते हैं थ्रेसर मशीन की सेटिंग की जानकारी लेने, तो चलो फिर चलते हैं साथ साथ। जो सेटिंग किसान भाइयों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सेटिंग सभी मशीनों पे लागू रहेगी, चाहे मशीन अजीतगढ़ की हो, चाहे मशीन मनोहरपुरा की हो, चाहे मशीन चौमू की हो, बगरू की हो या किसी अन्य जगह की हो, सभी मशीनों पे सेटिंग लागू रहेगी। तो किसान भाइयों जब आपकी मशीन सोयाबीन के दाने के टुकड़े कर रही है या अन्य किसी फसल के दाने के टुकड़े कर रही है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए किसान भाइयों कि आपकी मशीन दाने के टुकड़े क्यों कर रही है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से मशीन अनाज के दाने के टुकड़े करती है। तो सबसे पहला तो आपको कारण बता दूं, सबसे पहला कारण होता है आपका जाल। हाँ जी किसान भाई, ये जो जाल आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से मशीन अनाज के दाने के टुकड़े करती है। फिर इसके बाद में दूसरा कारण होता है किसान भाइयों, आपके जो ड्रम है, इस ड्रम के अंदर जो आपने एल्फर और कंघी लगा रखी है वो कैसी लगा रखी है, सही तरीके से आपने उसे लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, एक कारण ये भी हो जाता है किसान भाइयों। तीसरा कारण क्या हो जाता है किसान भाइयों, जो पीछे अपना गाला होता है ना, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो गाला है, इस गाले के जो ये एल्फर है ना, ये रोलर है, एल्फर नहीं रोलर, जो ये रोलर है यहाँ पे, इन रोलरों की वजह से भी फसल के दाने के टुकड़े होते हैं। तो एक कारण तो ये हो जाता है। 3 कारण मैंने बता दिए आपको। अब चौथा और इम्पोर्टेंट कारण ये हो जाता है कि आप लोगों ने जो जबाड़ी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे जो जबाड़ी होती है मशीन की, कौन सी वाली, ये वाली जबाड़ी यहाँ पे जो लगाए रखते हैं हम, जिसमें 12 की जबाड़ी भी लगती है, 13 की भी लगती है, अलग अलग मशीनों में अलग अलग नाप की जबाड़ी आप लोग लगाते हो। इस जबाड़ी और ये जो अपना गंडासा होता है ना, जिसे ब्लेड आप बोलते हो, इसके बीच में आप लोगों ने कितना गैप कर रखा है। तो इस तरीके से आपको 4 कारण मिलते हैं जो अनाज के दाने के टुकड़े होते हैं। और भी अन्य कारण होते हैं, जैसे कि थ्रेसर मशीन की स्पीड कितनी कर रखी है, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा स्पीड तो नहीं कर रखी है, और अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं सभी कारण आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। जो कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको सही कर लोगे तो आपकी मशीन अनाज के दाने तोड़ने से रुक जाएगी। अगर मान लीजिए फिर भी वो अनाज के दाने के टुकड़े कर रही है, तो फिर आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना। हमारी जो नॉर्मल फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी मशीन, आपके जहाँ पे खेत में मशीन जहाँ पे आप चला रहे हो, वहीं पे आपकी मशीन को हम सही कर देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब बात कर लें इसके जाल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको अपना जाल देखना है, जो सोयाबीन का जाल है। अधिकतर किसान क्या करते हैं, जो गेहूं का जाल होता है ना, उसके बीच में से एक सरिया निकाल देते हैं और एक मतलब ऐसे करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक सरिया ये रहा, एक ये रहा, तो इस बीच वाले को निकाल देते हैं। इस तरीके से वो इसमें गैप डाल लेते हैं और फिर सोयाबीन निकालने लग जाते हैं। तो किसान भाइयों ऐसा मत किया करो यार, जो सेटिंग होती है ना वो सेटिंग के तरीके से आप लोग किया करो। जैसे कि आपके पास जाल है, तो आपको जब सोयाबीन का जाल बनवाना है तो सोयाबीन अधिकतर गीली निकलती है, आप सब लोग जानते हो सोयाबीन कैसी निकलती है, गीली निकलती है। अब गीली सोयाबीन, ये मान लीजिए आप 4 सूत का या 3.5 सूत का जाल होगा, तो उसमें तो किस तरीके से निकलेगी, ट्रैक्टर आपका लोड लेके चलेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको जो जाल बनवाना है ना, 4.5 सूत से लेके आपको 5 सूत तक का जाल ही बनवाना है किसान भाई। उसके बाद में आपको देखना है कि प्रॉपर रूप से जो सभी छेद हैं जो लेवल पे है ना, एक लेवल पे होने चाहिए सभी छेद। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो बड़ा छेद कर दिया, यहाँ पे सकड़ा कर दिया, यहाँ पे फिर बड़ा, यहाँ पे ये सकड़ा, तो इस तरीके से आप उसमें छेद ना करें। फिर आपको जो ये
जो ये दिख रहे हैं ना तिरछे वाले, ये वाले सरिये ये लगवाने हैं अपने जाल में। अब आपका 32 इंची का जाल है तो उस हिसाब से बनवा लो, 36 का है तो 36 के हिसाब से बनवा लो, और किसी का 42 का है तो 42 के हिसाब से, किसी का 38 का भी होगा तो 38 के हिसाब से इसमें ये सरिये आपको लगवाना है। प्रॉपर रूप से आपको इस तरीके से जाल को नाप लेना है, और नापने के बाद में आपको जो ये सरिये है ना, यहाँ पे इन सरियों की संख्या 6 रखनी है। किसी किसान भाई ने यहाँ पे 3 भी लगा रखे हैं, किसी ने 4 भी लगा रखे हैं। 6 और 7 सरिये आपको इसके बीच में लगवाने हैं, इस तरह के सरिये। आपको मैं एक एक बात बता रहा हूँ किसान भाइयों, तो आप इन बातों पर ध्यान देना और इसी तरीके से अपनी मशीन की सेटिंग करना, फिर आपकी मशीन एक भी दाना नहीं तोड़ेगी किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको या तो 6 लगवाने हैं, 6 सरिये इस तरीके से, या फिर आपको कितने लगवाने हैं, 7। तो 6 या 7 आप इसमें लगवा सकते हो, नाप के लगवा लेना किसान भाइयों। तो इस तरीके से तो आपकी जाल की सेटिंग हो जाएगी किसान भाई। इसका जो ड्रम होता है ना अंदर की तरफ, उसके अंदर जो एल्फर होते हैं, ये एल्फर और जो कंगी लगी हुई रहती है, इसकी सेटिंग आप किस तरीके से करो। तो किसान भाइयों यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं बताऊँ तो आपका जो जाल है, और जाल और ये एल्फर होते हैं ना, इनके बीच में आपको अपने हाथ का अंगूठा होता है ना, इतना गैप रखना है सोयाबीन के लिए। ऐसे तो 1 उंगली का गैप रखते हैं, लेकिन अगर आप सोयाबीन निकाल रहे हो, गीली निकाल रहे हो, तो अपने अंगूठा माजा या हाथ का इतना गैप आपको इसमें रखना है। दूसरा काम आपको ये करना है किसान भाइयों की, जो कंगी लगा रखी है ना आपने, ये कंगियाँ यहाँ पे लगा रखी है, तो ये कंगी अगर आपकी मशीन में नहीं है तो आपको ये लगवा लेनी है इस तरीके से। लेकिन एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये कंगियों की संख्या आप ज़्यादा मत लगवा देना, वरना मशीन अनाज के दाने के टुकड़े बहुत ज़्यादा करने लग जाएगी। एक रो में आपको, जैसे कि यहाँ पे एल्फ रो के बीच में लगा रखी है, इस तरीके से लगवानी है। फिर एक को छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इसको छोड़ना है, फिर इससे अगली वाली जो है इस पे लगवानी है। इस तरीके से आपको ये लगवानी है। अगर आपकी मशीन फिर भी कोई दिक्कत करती है तो आप हमारे नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो नॉर्मल फीस है वो आपको देनी होगी किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं जो तीसरा कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, उसके बारे में। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण सेटिंग है जिसके बारे में। तो किसान भाइयों आपको अपनी जबाड़ी, जो मशीन की जबाड़ी होती है ना वो, और जबाड़ी के बाद में अपना जो यहाँ ब्लेड होती है, जिसे गंडासे बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, कई लोग उसे परसा भी बोलते हैं, इसके बीच का जो गैप है ना वो कितना रखना है। तो अपन गेहूँ निकालते हैं ना तब तो कितना गैप रखते हैं, एक गेहूँ के दाने का जितना, ठीक है। तो अब आप जब सोयाबीन निकाल रहे हो तो सोयाबीन के दाने का जितना गैप रख लो। चलो मानो आप सोयाबीन का जितना नहीं रखोगे तो उससे कम 2 सूत का गैप आपको यहाँ पे नॉर्मल रखना ही रखना होगा। किसके बीच में, जबाड़ी और गंडासे के बीच का गैप, यहाँ पे जो होता है जबाड़ी और गंडासे के बीच का गैप आपको इतना तो रखना ही होगा किसान भाइयों। ज़्यादा गैप मत कर देना, वरना आपका ट्रैक्टर बहुत लोड लेके चलने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इस तरीके से आपको जबाड़ी को सेट करना है, और गंडासे और जबाड़ी के बीच का गैप आपको ये रखना है किसान भाइयों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण कारण होता है आपकी मशीन के जो दाने हैं ना वो इसी वजह से टुकड़े होते हैं सर। तो आप यहाँ पे देखिए किसान भाइयों, इस तरीके से आपको अपनी जबाड़ी के बोल्ट लगा लेने हैं, और लगाने के बाद में इनको एकदम टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि ये टूट जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। इस तरीके से आप इन बोल्टों को लगा के जबाड़ी को एकदम सेट कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर जबाड़ी और गंडासे के बीच का आप गैप नियमित रूप से रखोगे तो आपकी मशीन अच्छी तरीके से चलेगी। कई बार क्या करते हैं किसान भाई, जो जबाड़ी और गंडासे होते हैं इनके बीच में थोड़ा बैंड रख देते हैं, जिसकी वजह से गंडासे के टुकड़े होने लग जाते हैं, या फिर जबाड़ी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप नियमित रूप से और सही तरीके से लगाएं किसान भाइयों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से इसके बोल्टों को आप यहाँ पे टाइट करें, और टाइट करने के बाद में आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इनको चेक करें, और चेक करने के बाद में ही छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है किसान भाइयों। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गंडासे। अब आप कहोगे सर किस तरीके से सेट करें, तो इस तरीके से आप सेट करो। बीच में जो आपको ये बोल्ट नज़र आ रहे हैं ना, इन बोल्टों को थोड़ा लूज करके आप इसको इस साइड खिसका सकते हो, और खिसकाने के बाद में यहाँ पे आपको इसमें गैप देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई, ये जो बोल्ट है, और इस गैप का आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। 2 सूत का गैप आपको रखना है अगर आप सोयाबीन निकाल रहे हो तो। यहाँ पे ये गैप आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लीजिए किसान भाइयों, ये जो मशीन है अंदर से आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। ये दूसरी मशीन है, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको ये अच्छी तरीके से पूरी सेटिंग समझ में आ जाए किसान भाइयों। ये अपने एल्फर है और ये अपनी कंगी है यहाँ पे, और कंगी के साथ साथ में आप यहाँ पे ये जबाड़ी भी देख सकते हैं किसान भाइयों। अब आपको एक कारण और बता देता हूँ जिससे कि सोयाबीन के टुकड़े हो रहे होंगे। तो आपको ये जो
रोलर नज़र आ रहे हैं किसान भाइयों, इन रोलरों के जो दाब है ना उसका स्पेशल रूप से ध्यान रखना है कि इन रोलरों के बीच का जो गैप है उसमें अगर आपने ज़्यादा दाब कर रखी होगी ना किसान भाइयों, तब भी आपको ये दिक्कत होगी किसान भाइयों। तो ये दाब आप ज़्यादा ना रखें, ये जो रोलर के दांते हैं इनकी वजह से भी सोयाबीन के दाने के टुकड़े होते हैं। अब आप दाब कम करने के लिए क्या करोगे, आपको जो ये ऊपर का ये डब्बा दिख रहा है ना, अपने जो डब्बा होता है जिस पे स्प्रिंग लगी हुई रहती है जिससे आप दाब करते हो, ये वाला डब्बा ऊपर वाला, इसको आपको दाब कम कर देनी है। और इन जो एल्फ रोलर है इन रोलरों की सेटिंग आपको सही तरीके से करनी है, तो जिसके बाद में आपकी मशीन दाने नहीं तोड़ेगी। ये जो स्प्रिंग है ना इसकी दाब आपको कम रखनी है इस स्प्रिंग की, ठीक है किसान भाइयों। तो यहाँ पे आपकी मशीन अच्छी तरीके से फिर चलने लग जाएगी। ये देखिए आप रोलर, ये इन रोलरों के बीच के जो दांते हैं इनकी सेटिंग आपको सही तरीके से करनी है। अगर आपको ये सेटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है तो आप फिर हमारे नंबरों पर हमसे कॉल करके बातचीत कर लेना किसान भाइयों। ये जो रोलर है इनकी बात मैं आप लोगों से कर रहा था, तो इनके बीच का गैप अच्छी तरीके से जब आप सेट कर लोगे तो आपकी मशीन अच्छी तरीके से चलेगी। कहीं किस बार क्या होता है किसान भाइयों, आप पीछे से फसल डालते हो लेकिन पीछे गाले में वो फंस जाती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके लिए वीडियो लेके मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा कि किस तरीके से आप जो फसल है वो फंस रही है पीछे की तरफ उसको सही करें, जिससे कि आपकी फसल फंसे ना और मशीन अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फसल को ले ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो पर्दे की सेटिंग होती है ना, झूले के अंदर पर्दा होता है उनके बोल्ट है, इनको आप मशीन चलाते वक्त सेट कर ले, जिससे कि आपको मालूम चल जाए कि मशीन यहाँ पे जाके दाने नहीं उठा रही है। अगर आप लोगों से ये सेट नहीं हो रहे हैं तो फिर आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना, करवा देंगे आपके। ये देखिए आप इस तरीके से आपको जाल के बीच में जो सरिये हैं वो लगवाने हैं। और बता दूं आपको किसान भाइयों, जिससे कि आपको समझ आ जाए, मान लीजिए आपका जाल काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ी का मतलब काफ़ी छेद, उसमें काफ़ी गैप है छेदों के अंदर, तो आपको फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से अपने जाल के बीच में जो ये लाइनें लगा रखी है, ये पत्तियाँ लगा रखी है चादर की, इस तरीके की पत्तियाँ आप उसके बीच में सेट करवा सकते हैं और उस गैप को कम करके अच्छी तरीके से फसल निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया था वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अगर मशीन में आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, दिक्कत है, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे आप लोगों के से एक और ऐसे वीडियो में, एक और ऐसी जानकारी में के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।